দেখো, তুমি জানো যে গত শুক্রবারই সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক তারা যে নারদ মামলায় হলফনামা কলকাতা হাইকোর্টে পেশ করতে চান, এই মর্মে একটি আবেদনপত্র আজকে কলকাতা হাইকোর্টের কাছে দাখিল করতে হবে। এবং সেই নির্দেশ মোতাবেকই ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তিনটি আবেদনপত্র সেটা কিন্তু দাখিল করা হয়ে গিয়েছে। এবং তুমি জানো যে সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে আরো নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে সর্বপ্রথম এই হলফনামা জমা নেওয়ার আবেদনের শুনানি সবার আগে করতে হবে এবং সেই মোতাবেক কালকে নারদ মামলার শুনানির দিন ধার্য করা রয়েছে। এবং যেটা মনে করা হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক কালকে সর্বপ্রথম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আইনমন্ত্রীর হলফনামা জমা নেওয়া হবে কিনা তার প্রেক্ষিতে যে আবেদন আজকে তারা দাখিল করেছেন তার শুনানি হবে। এবং তারপরে নারদ মামলার মূল যে বিষয়বস্তু তার মধ্যে কিন্তু 5 বিচারপতির বৃহত্তর বেঞ্চ প্রবেশ করবেন। কিন্তু আপাতত ভাবে সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন মেনে, একেবারে নিয়ম মেনে বা নির্দেশ মেনে যে দুটি আবেদনপত্র দাখিল করার কথা ছিল সেই আবেদনপত্র দাখিল করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সোনালী, ধন্যবাদ সৌভিক। নজর রাখবো বিস্তারিত খবরে। জম্মুর কালুচকে এবার ড্রোন আতঙ্ক। পুলিশ সূত্রে খবর, কালুচকের সেনাঘাটির কাছে গতকাল রাতে একটি ড্রোন দেখা যায়। ড্রোনটিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ। জম্মুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে বিস্ফোরণের ঘটনাতেও ব্যবহার করা হয়েছে ড্রোন। যদিও পুলিশ সূত্রে খবর, বায়ুসেনা ঘাঁটিতে ব্যবহার করা ড্রোনের কোনো যন্ত্রাংশ ঘটনাস্থলে মেলেনি। বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি অজয় বাচলু। ये यहाँ का कालूचक मिलिट्री स्टेशन है, बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेशन है और यहाँ पर बीती रात करीब 3 से 3:30 बजे के बीच कुछ एयर एक्टिविटी डिटेक्ट हुई थी और सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को बताया है कि ये एक सस्पेक्टेड संदिग्ध क्वाडकॉप्टर है, यानी कि संदिग्ध एक ड्रोन है। इस ड्रोन के देखे जाने के बाद लगातार इस इलाके में, क्योंकि ये सेना का इलाका है, सेना की छावनी है, यहाँ पर सेना ने व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया है, न केवल कालूचक मिलिट्री स्टेशन में बल्कि इसके आसपास में जो और भी मिलिट्री स्टेशन है वहां पर। गौरतलब है कि ये जो कालूचक मिलिट्री स्टेशन है ये एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर है, जिस एयरपोर्ट पर शनिवार और रविवार की दरमियानी रात 2 ड्रोन्स ने बताया जिस तरह से कि हमला किया था और वहां पर विस्फोटक गिराए थे। तो एक रात जो है ड्रोन्स एयरपोर्ट पर विस्फोटक गिराते हैं और अगली ही रात इस तरह की भारत की जम्मू की एक बड़ी सैन्य छावनी के ऊपर से इस तरह के संदिग्ध ड्रोन का दिखना अपने आप में बहुत अलार्मिंग है, बहुत चिंताजनक है, जिसके लिए अब इस पूरे इलाके में सेना ने व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया है ताकि जो क्वाडकॉप्टर रात को देखा गया हो उसकी तलाश की जा सके। অন্যদিকে জম্মু কাশ্মীরের পুলওয়ামার অবন্তিপোরায় জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হলো 3 জনের। স্পেশাল পুলিশ অফিসার ফৈয়াজ আহমেদের বাড়িতে হামলা চালায় জঙ্গিরা। গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় ফৈয়াজ, তার স্ত্রী ও মেয়েকে। 3 জনেরই মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার পরই ঘিরে ফেলা হয় গোটা এলাকা। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। জম্মু কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট জেনারেলের তরফে হামলার নিন্দা করা হয়েছে। पुलिस का ये कहना है कि जो फयाज अहमद था वो अब से कुछ समय पहले ही पुलिस सेवा से जो कार्यरत वो रिटायर हुआ था, लेकिन जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है अब ये देखा जा रहा है कि कहीं ये उनके बेटे की वजह से तो हमला नहीं किया गया था। क्या हमले का निशाना एसपीओ फयाज का बेटा तो नहीं था? एसपीओ फयाज का जो बेटा है वो सेना के जैकलाई यूनिट में काम करता है और इस समय जो एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन चला रही है राष्ट्रीय राइफल्स, उसके एक यूनिट के साथ तैनात है और पुलवामा के आसपास ही इलाके में तैनात है। अब सुरक्षा बलों की जांच इस बात के लिए हो रही है कि क्या कहीं दक्षिण कश्मीर में जिस तरीके से सेना मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है उसको टारगेट करने की कोशिश तो नहीं थी या उसको जरूर पहुंचाने की कोशिश तो नहीं थी, इसीलिए फैयाज के बेटे को निशाना बनाकर यह हमला तो नहीं किया गया था, इसीलिए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। मैं बता दूं कि फैयाज का जो बेटा है वो सेना की राष्ट्रीय राइफल्स में इस समय कार्यरत हैं और पुलवामा में ही तैनात हैं। जब श्रीनगर में सीआईडी इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी उसके बाद टीआरएफ नाम के संगठन ने एक पोस्टर जारी करके सभी ऐसे पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने की धमकी दी थी जो स्थानीय हैं और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों में एंटी मिलिटेंसी या एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में शामिल है।